हम में से बहुत से लोग भूतों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। पर कोई आत्मा इतनी भी ताकतवर हो सकती है कि वो मरना तय करेगी पर उस इंसान के शरीर से बाहर निकलना नहीं चाहेगी। मेरा नाम है सागर वाघेला। स्वागत है रिएक्ट टू सागर में। कहानी के शुरू में हम रूप और उसके पिता को देखते हैं। रूप के शरीर में एक खौफनाक शैतान ने कब्जा किया है और उससे छुटकारा दिलाने के लिए रूप के पापा चर्च के अनुभवी पादरी को शरीर से बुरा साया निकालने के लिए ले आते हैं। पूजा के बाद रूप नॉर्मल हो जाती है और वो पिता से बात भी करती है। पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें शैतान से लड़ना होगा, उसे हराना होगा। पर तभी रूप बदल जाती है और प्रार्थना पढ़ने वाले पादरी को अपनी शैतानी शक्ति से मार देती है और वो रूप का शरीर कभी भी नहीं छोड़ेगी कहती है और वो दूसरे पादरी को भी मारने ही वाली होती है। तभी रूप के पापा ना चाहकर रूप को मार देते हैं ताकि वो और लोगों की जान न ले और रूप मरते ही शैतान शरीर छोड़ के चला जाए, ये सोचते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्रिस्टिन को देखते हैं जिसे ड्रग्स की आदत थी और इसी आदत के दौरान अपनी पुलिस की जॉब उसने खो दी थी। तो वो नए जॉब के लिए हॉस्पिटल में आती है। उसे मेरी मिलती है जो उसके साथ रिहैब में थी और उसने नशा छोड़ने के बाद नर्स का काम शुरू किया था और उसने क्रिस्टिन को भी जॉब के लिए यहाँ बुलाया था। आज उसका इंटरव्यू था तो डॉक्टर क्रिस्टिन को मुर्दाघर में नौकरी देते हैं पर वो क्रिस्टिन को आगाह करते हैं कि यहाँ तुम्हारे पहले 3 लोग यहाँ से बीमार या पागल होकर काम छोड़ चुके हैं। डॉक्टर क्रिस्टिन को बताते हैं कि यहाँ काम करने वाले लोगों को अजीब आवाजें और डरावनी सपने आते हैं। पर क्रिस्टिन अपने डिप्रेशन पर काबू करना चाहती थी, इसलिए उसने ये डरावनी जगह चुनी थी। मुर्दाघर में आते ही डॉक्टर यहाँ की कुछ लाइट सेंसर पर काम करती है और कुछ बटन पर ये जानकारी देते हैं। जहाँ क्रिस्टिन का काम था इंटेक बे पर कोई भी डेड बॉडी आने पर उसे जांच के लिए ऊपर ले जाना है, उसके गांव की फोटोज फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड रखना है। और डॉक्टर एक जरूरी बात बताते हैं, इंटेक बी के गेट से बाहर नहीं जाना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। डिपार्टमेंट की जानकारी के बाद क्रिस्टिन को जॉब मिल जाती है। रात होती है तो क्रिस्टिन अपनी नाइट शिफ्ट में आ जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात सारू मारू से होती है जो वहाँ के नाइट गार्ड थे। क्रिस्टिन मुर्दाघर में आते ही अपने काम पर लग जाती है। तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। पर हाथ हिलाते ही लाइट आ जाती है। तभी इंटेक बे पर एक डेड बॉडी आती है। क्रिस्टिन बॉडी ऊपर ले आती है, उसके गांव की फोटो लेती है और उसके फिंगरप्रिंट, फिर उसे स्टोर में रख देती है और वो वॉशरूम चली जाती है। और वॉशरूम से आते वक्त उसे वहाँ एक आदमी दिखता है जो उसके दिमाग का वहम था। वो डर जाती है और वो ये बात मैरी को बताती है और उसे अपनी पास्ट लाइफ बताती है कि एक केस के दौरान एक क्रिमिनल ने गन निकाली थी और मेरे पास गन होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाई और क्रिमिनल ने मेरे साथी को मेरे आंखों के सामने मार दिया। अगर उस दिन मैंने हिम्मत की होती तो आज वो जिंदा होता। और उस हादसे के बाद मैं बहुत नशा करने लगी और अब नशा छोड़ दिया है तो वो सपने मुझे परेशान कर रहे हैं। नाइट शिफ्ट खत्म करके क्रिस्टिन घर आ जाती है। तभी उससे मिलने जॉन आता है जो क्रिस्टिन के साथ पुलिस में था। वो अपना सामान लेने आता है पर पिल्स की गोलियां क्रिस्टिन निकाल लेती है। शाम होती है तो क्रिस्टिन अपनी ड्यूटी पर आ जाती है और टाइम काटने के लिए अकेली खेल रही होती है। तभी एक डेड बॉडी आती है। क्रिस्टिन नीचे जाती है पर इंटेक बी के गेट पर कोई भी नहीं था। पर तभी वहाँ एक अनजान आदमी आ जाता है और वो क्रिस्टिन को बताता है कि मैं अपनी की भूल गया हूँ, मुझे अंदर आने दो। ये बात क्रिस्टिन सारू को बताती है। उसी दौरान एक और डेड बॉडी आती है जो रैंडी था। पर रैंडी अकेला था तो वो क्रिस्टिन को मदद के लिए बाहर बुलाता है पर क्रिस्टिन मना कर देती है। रैंडी बताता है जल्दी ये बॉडी अंदर नहीं ली तो ये बॉडी सड़ जाएगी और सड़कर फूट जाएगी और इस कारण हमारी दोनों की जॉब चली जाएगी। क्रिस्टिन बाहर आ जाती है। उसी दौरान कोई तो वहाँ से अंदर चला जाता है। क्रिस्टिन रैंडी बॉडी ऊपर ले आते हैं। रैंडी क्रिस्टिन को बताता है कि कोई आदमी इस लड़की के टुकड़े कर रहा था और जला भी रहा था। पर तभी वहाँ पुलिस आ गई और वो आदमी बचकर भाग गया और वो ये बताकर चला जाता है। फिर क्रिस्टिन डेड बॉडी के घाव स्कैन करती है पर वो बार बार शूट करने के बाद भी एरर आने लगता है जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो बॉडी के फिंगरप्रिंट लेती है पर वो भी चौंकाने वाले थे जो स्कैन नहीं हो रहे थे। तो क्रिस्टिन डेड बॉडी को लॉकर रूम में रख देती है पर तभी वहाँ कांच की बोतल गिरकर टूट जाती है और क्रिस्टिन डेड बॉडी वहीं रखकर कांच की बोतल उठाने जाती है। पर तभी उसके हाथों में चोट आ जाती है और खून की एक बूंद उस बॉडी के ऊपर गिर जाती है। पर वो इग्नोर कर उसे लॉकर में रख देती है और अपने घाव पर पट्टी बांध रही होती है। तभी वही लॉकर ओपन हो जाता है तो क्रिस्टिन दोबारा बंद कर देती है और उस डेड बॉडी की हिस्ट्री पुलिस रिकॉर्ड में देखती है तो उसे पता चलता है कि रिकॉर्ड में तो उसकी आंखें ब्राउन है। तो उसे शक होता है। वो दोबारा डेड बॉडी खोलती है तो वो देखती है डेड बॉडी की आंखें नीली थी और उसकी आंखों से एक मक्खी बाहर आती है। जब वो उसे भगाने लगती है तो बहुत मक्खियाँ उसे देखती है
वो डर जाती है, पर वो सोचती है ये मेरा वहम होगा और वो उस पर ध्यान नहीं देती और वो दोबारा बॉडी लॉकर में रख देती है और अपने कैबिन में आ जाती है। पर वो देखती है कोई तो उस बॉडी को चुरा के लेके जा रहा है, तो वो पीछा करती है। तो ये वही आदमी था जो गेट पर था। क्रिस्टिन बड़ी हिम्मत से इस बार उसे बॉडी ले जाने से रोकती है, पर वो नाकाम होती है। तो वो सारू मारू को फोन करती है, तो वो देखते है वो आदमी उस बॉडी को जलाने ले जा रहा था। तभी सारू मारू आ जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। पर वो आदमी बार बार कहता है कि तुम्हें इस बॉडी को जलाना होगा, तुम नहीं जानते कि ये क्या बला है और ये मरी नहीं है, वो जिंदा है। फिर वो बॉडी दोबारा लॉकर में रखने आती है। तभी उसे महसूस होता है कि बॉडी ने सांस ली। तभी जॉन क्रिस्टिन ठीक है या नहीं देखने आता है। तो क्रिस्टिन जॉन को बॉडी के फिंगरप्रिंट देती है और पूरी हिस्ट्री पता करने को कहती है, क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। यह सारू को राउंड के दौरान कुछ महसूस होता है और वो उसी लॉकर रूम में आ जाता है। उसे अंदर से आवाजें आने लगती है। तो सारू लॉकर ओपन करता है। तभी अंदर उसे कोई शक्ति खींचने लगती है और उस पर काबू पाके उसे अंदर खींच लेती है। क्रिस्टिन आकर वॉशरूम चली जाती है। तभी उसे वही जली हुई बॉडी का हाथ दिखता है। वो डर जाती है, पर तभी उसे जॉन का फोन आता है और वो बताता है कि फिंगरप्रिंट वाली लड़की तो 3 महीने पहले ही मर चुकी है। मतलब ये लड़की रूप थी जिसे अपने पापा ने ही मार दिया था और वो आदमी रूप के पापा ही थे जो उसकी बॉडी जलाने आए थे। और शैतान ने कहा था कि वो कभी भी रूप का शरीर नहीं छोड़ेगा। क्रिस्टिन दोबारा बॉडी देखती है तो वो उसी जगह पर थी। तो उसे महसूस होता है कि रूप अपने गाँव भर रही है। फिर वो मारू से कैमरे का एक्सेस लेती है, तो उसे सीसीटीवी में रूप की शैडो दिखती है। उसे विश्वास नहीं होता, तो वो ये पूरी बात मैरी को बताती है। पर मैरी को वहाँ पिल्स की टैबलेट दिखती है। तो उसे लगता है क्रिस्टिन अभी भी नशा कर रही है और ये सब वो नशे के कारण हो रहा है। और वो क्रिस्टिन के बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर मैरी वहाँ से सुट्टा मारने साइड में आ जाती है। तभी उसके हाथों पर खून के छींटे गिरते हैं और अपनी ऊपर वाली मंजिल पर उसे कोई तो दिखता है। तो वो सारू को आवाज देती है। तो सारू समझकर मैरी उसे देखने जाती है, पर ये तो रूप थी। मैरी उसे देखकर डरकर छत पर आ जाती है। तभी उसे भी रूप अपने वश में कर लेती है और उसके शरीर से अपने जख्म भर लेती है। तभी एक बॉडी लेकर रैंडी आता है। तो क्रिस्टिन रैंडी को बताती है कि मैं याद है तुम इस बॉडी को लेकर आए थे, तो ये पूरी जली हुई थी और उसके शरीर पर घाव थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ये बॉडी घाव भर रही है जिंदा होने के लिए। इसे भी कुछ अजीब लगता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता और वो चला जाता है। तभी जॉन का क्रिस्टिन को फोन आता है। क्रिस्टिन उससे बात करती है। तभी रूप लिफ्ट से नीचे चली जाती है। हमेशा की तरह क्रिस्टिन सीसीटीवी चेक करती है, तो उसे रूप नीचे जाती दिखती है और रैंडी को बचाने नीचे जाती है, पर तब तक रैंडी मर चुका था। तभी जॉन क्रिस्टिन को बताता है कि रूप के पिता जेल से भाग गए हैं, पर वो बताने में लेट हो जाता है और रूप के पापा क्रिस्टिन को पकड़ लेते हैं और रूप को जलाने के लिए उसकी मदद करने को कहते हैं। रूप के पापा क्रिस्टिन को बताते हैं कि रूप को डिप्रेशन, एंजाइटी की बीमारी थी और वो कमजोर पड़ चुकी थी। और कमजोर शरीर देखकर शैतान ने रूप के शरीर पर काबू कर लिया और ये इंसानों को मारकर अपने घाव भरती है। अब तक इसने तुम्हें क्यों नहीं मारा पता है? मतलब ये अगली बॉडी तुम्हारी चुनेगी। अब तक क्रिस्टिन भी पूरी बात समझ चुकी थी और रूप को जलाने ही वाले होते हैं। तभी रूप अपने पापा को भी मार देती है और अपने शरीर के घाव ठीक कर लेती है और रूप क्रिस्टिन के शरीर में जाने वाली होती है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है, तो रूप क्रिस्टिन को उसी के लॉकर में लॉक कर देती है। जैसे तैसे लॉक तोड़कर वो बाहर आ जाती है। उसी वक्त मारू जॉन वहाँ आ जाते हैं। रूप को देखकर वो भागने लगते हैं। तभी रूप मारू को भी मार देते है और उसका शरीर छीन लेती है और जॉन को अपने वश में कर लेती है और उसका भी शरीर छीनने ही वाले होती है। तभी क्रिस्टिन जॉन की गन छीन लेती है और रूप को शूट करने लगती है। जो उसने ये पहले किया होता तो उसका पार्टनर आज जिंदा होता। ये गलती वो दोबारा नहीं करना चाहती थी और रूप को मार देती है। उसे जलाने मशीन में रखती है पर दोबारा रूप जिंदा हो जाती है और क्रिस्टिन को पकड़कर अंदर खींचती है। पर क्रिस्टिन पूरी ताकत लगाकर उसे ढकेल देती है और रूप अंदर चली जाती है। बाहर से क्रिस्टिन आग का पावर बढ़ा देती है और दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह हम देखते हैं अपने नशे को काबू करना उसे सीख लिया था और अपनी जिंदगी वो जीने लगती है। पर एक दिन वो मक्की क्रिस्टिन के पास आ जाते हैं, पर क्रिस्टिन बड़ी हिम्मत से उसे भी मार देती है। और इसी के साथ मूवी एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे। अगर आप इसी मजेदार वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।